शुरू है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश में इस समय जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, वो लगातार प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और आज एक ऐसा ही मंजर हमारे सामने फिर देखने को मिला है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, ये 2019 में 2019 के ये अभ्यर्थी हैं। उसके बाद से 2021 नवंबर में इनका रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद से अभी तक इनको पोस्टिंग नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ बातचीत हुई। हालांकि आज ये लोग उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी से भी मुलाकात करके आए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ बातचीत हुई आपकी। सर, सबसे पहले हम लोग जो है आपका जो है आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे खबर को कवर कर रहे हैं। और पहले हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे गए थे। मुख्यमंत्री आवास पे हमें जो है गृह सचिव जी मिले थे। सचिव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारा जो है कार्य वो जल्द से जल्द करेंगे और शासन में हमारी जो है चीज़ों को पहुँचाएँगे। उसके बाद हम लोग उप मुख्यमंत्री जी से मिले। उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने फ़ोन पे डायरेक्ट जो है दयाशंकर जी, जो दयालु जी हैं, जो हमारे विभाग के मंत्री हैं, उनको उन्होंने फ़ोन पे लिया और फ़ोन पे स्पीकर पे डाल के उन्होंने बात करी कि 1 हफ़्ते के अंदर इन लोग का जो है काम पेंडिंग है, इसको आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ़्ते बाद आप फिर से मिलिए अगर आपका काम नहीं होता है तो ये अभी तक टोटल प्रक्रिया हुई है। और जैसे कि जो है हमारी जो है 2019 में फरवरी में वैकेंसी आई थी। 2019 फरवरी से वैकेंसी हुई। उसके बाद 2020 में फर्स्ट रिज़ल्ट आया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन 2021 में हुआ। 2021 नवंबर में फाइनल रिज़ल्ट आया। फाइनल रिज़ल्ट में हुआ क्या कि जो है जो ईडब्ल्यूएस कुछ कैंडिडेट थे, वो जो है उसमें कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद वो जो है कुछ वैकेंसी जो है जो 40-41 जो सीटें हैं उनको कोर्ट के अधीन कर दिया कोर्ट ने। रेस्ट वैकेंसीज़ को भी जो है आयोग जो है गलत तरीके से रोक के रखा है। किसी को भी जॉइनिंग नहीं दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो पीछे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसमें जो है कंडीशनल जॉइनिंग हुई है। वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, उनका केस भी चल रहा है। तो हम लोग की मांग यही है कि हम लोग की भी उसी तरह से कंडीशनल जॉइनिंग दी जाए। और आज इसमें आज जो आज के लिए खाली आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं या फिर कहीं जब तक नहीं जो है आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तब तक के लिए यहाँ पे रहेंगे। नहीं, हमारा जो है प्रोटेस्ट जो है अनिश्चितकालीन है, जो कि जब तक हम लोग को जॉइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब उसमें देखते हैं आगे जो भी कार्यप्रणाली बनेगी जो है सब लोगों के से जो है बातचीत करके वैसे आगे बढ़ाया जाएगा। आज पहली बार किसी नेता या मंत्री से मुलाकात हुई कि या इसके पहले भी मुलाकात हुई थी। पिछले 1 साल से हम लोग जनता दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कुछ भाई और बहनों ने गोरखपुर में मुलाकात की है। तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि न्यायालय का हवाला दिया जाता है कि आपका केस न्यायालय में चल रहा है। परंतु मेरा कहना ये है कि न्यायालय में केवल 41 सीटों का वाद चल रहा है, ना कि पूरे 414 का वाद चल रहा है। और 41 सीटों पर वाद है। कहीं भी माननीय उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि आप इन 41 लोगों की वजह से पूरी भर्ती को रोक रखिए। यह सिर्फ आयोग का कहना है कि 41 सीटों में को अगर हम रोक के भर्ती को प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो रिजल्ट हेर-फेर करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कार्य प्रणाली की वजह से या कार्य करने की वजह से आपने 414 लोगों की ज़िंदगी को दांव पे लगा रखा है। मेरा सिंपल सा यह प्रश्न रहेगा कि 41 लोगों की वजह से क्या 414 लोगों की ज़िंदगी को दांव पे लगाना उचित है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हमारी गलती क्या है? हमारी गलती क्या है? अगर 37 असफल अभ्यर्थी जाकर कोर्ट से स्टे ले आते हैं तो 414 सफल अभ्यर्थी हैं, उनकी क्या गलती है? तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम शासन के पास दरवाज़ा खटखटाएं, आयोग का दरवाज़ा खटखटाएं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं या उत्तर प्रदेश सरकार का दरवाज़ा खटखटाएं? क्योंकि हम मेडिकल विभाग से हैं, शांति प्रिय विभाग से हैं, तो हम शांति प्रक्रिया से ही अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यह प्रश्न चारों लोगों से है, न्यायालय से भी है, आयोग से भी है, शासन से भी है और सरकार से भी है कि हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं, बेरोजगारी की जो दर है वो उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे समय में इन युवाओं का ये प्रदर्शन ये दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल भी सरकार को परवाह नहीं है इस देश के युवाओं की। जिस तरीके से भाई साहब बता रहे थे, करीब 1 साल हो गया है और 1 साल से इन लोगों को पोस्टिंग नहीं मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? कहाँ से आई हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, हम देवरिया से आए हैं और 350 किलोमीटर से आए हैं और हम लोग 10 महीने से सर बहुत ही मानसिक शारीरिक सब तरह से प्रताड़ित हैं और हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है सर।
हम लोग कोई गलती नहीं है और हम लोग 90% पे कम से कम उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। 10% पे तो अगर स्टे है 41 सीटों पे, तो और सीटें तो वैसे हैं, उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। और हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सरकार से, या फिर ये न्यूज़ जहाँ तक भी जाए, और ये सरकार तक अगर जाती है तो उससे हम्बल रिक्वेस्ट है सरकार से, कृपया हम लोग की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं। हम लोग एक छोटे यानी कि समझिए मिडिल परिवार से आते हैं। हम लोग का घर पे ये किसान, हम लोग के माता पिता एक किसान। ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो किसान फैमिली से हैं। जी, जी, बिल्कुल, सब किसान फैमिली से ही हैं ज़्यादातर। और एक बात हम ऐड करना चाहेंगे कि जो प्रशासन ने जो काउंटर लगाया है, उस काउंटर में प्रशासन ने ये साफ़ तौर पे ये कह दिया है कि क्या कहते हैं, हम कोई भी उस प्रमाण पत्र वाले को नहीं लेंगे जिसका डेट के बाद का प्रमाण पत्र है। और डेट जो हमारी थी उसके बाद का बहुतों का प्रमाण पत्र है, जो 37 लोग जो कोर्ट गए हैं उनका प्रमाण पत्र बाद का है, तो उन लोगों को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये काउंटर है, आप सामने देख रहे हैं, काउंटर की प्रति ये लगी हुई है और इस काउंटर में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम उनको नहीं लेंगे। फिर उसके बाद भी हम लोग जो है धक्के खा रहे हैं, लगभग जो है 10-11 महीने से हम लोग धक्के खा रहे हैं। पिछली दिवाली के आसपास ये रिज़ल्ट आया था हमारा, उसके बाद हम लगातार जो है कभी आयोग जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, कभी निर्देशालय जाते हैं, कभी जनता दरबार जाते हैं, लेकिन हम लोग जनता दरबार कब गए थे आप लोग आखिरी बार? मुख्यमंत्री जी से कब मुलाकात हुई थी? जनता दरबार हम लोग आज ही गए थे, आज सुबह ही हमारी जो आज है सुबह भी गए थे और गोरखपुर में हम लोग 4 लोग गए थे। वहाँ पे जाके हम लोग अपनी बात रखी, तो हम लोग ये गोरखपुर में कब मुलाकात हुई थी आपकी? मई में हुई थी। अच्छा, मई में मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के मामले पर दोस्तों कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार जो है इस समय युवाओं के प्रति बिल्कुल लापरवाही बरतने की कोशिश कर रही है। और लगातार हम आपको ये दिखाते रहेंगे कि ऐसे उत्तर प्रदेश के ये जो युवा हैं वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है वो नियुक्ति मिले। और दोस्तों पिछले करीब 1 सालों से हमने देखा है कि लगातार जितनी भी भर्तियां रही हैं, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 हो, लगातार जो चीज़ें हैं उनको जो है घुमा फिरा रहे हैं ये अधिकारी। क्या अधिकारी इस सरकार से बड़े हो गए? क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था जिस तरीके से संदीप सिंह जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बातों को किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो लापरवाही से लेते हैं। तो मेरा ये सवाल रहेगा अधिकारियों से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सरकार के लोग भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो उनसे यही सवाल रहेगा कि क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें जो अधिकारी हो गए हैं वो सरकार से बड़े हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो सरकार या मंत्रियों की बातों को अनादर करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि जो अभ्यर्थी जाते हैं उनसे भी अभद्रता अपनाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाते रहेंगे और लगातार इनकी कवरेज करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।